Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinodhi Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time. स्टूडेंट, जैसा कि हमने बात करी है, इस समय हम प्रिपरेशन पे चल रहे हैं, सीटेट की प्रिपरेशन पे। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एनसीएफ को पढ़ने से हमारे क्लासरूम बेस्ड सिचुएशन के जो क्वेश्चन है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगे। तो क्योंकि इस समय ओवरऑल डॉक्यूमेंट पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियो बनाई हैं जो कि सेलिएंट पॉइंट्स या फीचर्स बताते हैं आपके एनसीएफ 2005 डॉक्यूमेंट के। तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो पार्ट 1 है, जिसमें कि हमने बहुत से इसके फीचर्स और पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आज मैं आप लोग के लिए इसी का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें अगेन हम कुछ इसके फीचर्स को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, सेलिएंट पॉइंट्स ऑफ एनसीएफ 2005। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं सिस्टम रिफॉर्म की। तो सिस्टम जो है ओवरऑल हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको रिफॉर्म करना है, उसे सुधारना है। तो कैसे किया जा सकता है? तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बात करी है, बहुत से पॉइंट है। तो स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज किसी भी एरिया के वो संस्थान होती है जो कि ओवरऑल उस एरिया की देखभाल करती है। तो उस पंचायती राज को इतना हक देना चाहिए कि वो अपने अंडर स्कूल्स को प्रमोट कर सके, उन्हें खोल सके। encouraging leadership skill in student at a school level, बच्चों को सिर्फ हमें एक तरीके से तोता नहीं बनाना है कि वो चीजें बोले, टीचर चीजें बोले और बच्चा उसको रिपीट करे। एटलीस्ट बच्चा खुद से सोचे, खुद से चीजों को बिहेव करे, खुद से उसमें नया एक्सप्लेनेशन लाए, उसमें लीडरशिप क्वालिटी हो। ये चीज पे फोकस करता है आपका एनसीएफ। इंट्रोड्यूसिंग प्री सर्विस ट्रेनिंग एंड स्कूल इंटर्नशिप को प्रमोशन दो, और साथ ही साथ प्री सर्विस ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले प्री सर्विस जो आपकी ट्रेनिंग है उसको प्रमोट करने की बात इन्होंने एज अ सिस्टम रिफॉर्म कही है। तो जैसा कि हमने बात चल रही है, तो स्कूल लेवल पे भी कुछ चेंजेस की बात इन्होंने करी है कि जैसे कि टाइम शुड भी, जो स्कूल का टाइम हो, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। थोड़ा सा बच्चों को लोचनीय टाइम देना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटी शुड बी इनकरेज, ज्यादा बच्चे बाहर जाके सीखे, रियल सिचुएशन में सीखे, प्रैक्टिकली सीखे, उस पर फोकस करो। मोर रीजनल लैंग्वेज, ज्यादा से ज्यादा रीजनल लैंग्वेज का यूज करें। लर्निंग रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल नीडेड, जितनी ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज होंगे बच्चा उतना ही बेहतर सीखेगा। मोर ऑप्शन टू बी इंट्रोड्यूस इन द सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल जो है आपका 9th 10th 11th 12th, उस पे हमें बच्चों को ज्यादा ऑप्शन देने चाहिए अपना करियर को बिल्ड करने के लिए। मोर चॉइस देन द फिक्स्ड स्ट्रीम, किसी भी स्कूल में ज्यादातर हम देखते हैं कि फिक्स स्ट्रीम ही होती है, लाइक कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स। बट अगर हम बात करें तो बच्चों को थोड़ा सा आजकल के दौरान के हिसाब से हम देखें तो इतने ऑप्शंस हैं जॉब करियर के, तो स्कूल में भी वो सारी चीजें करियर ओरिएंटेशन होना चाहिए और गाइडेंस मिलनी चाहिए सही समय पे। और कोई फिक्स स्ट्रीम को मत रखो, बच्चा जो चीजें करना चाहे उसको करने देना चाहिए। तो बेसिकली एनसीएफ 2005 बात करता है न्यू करिकुलम एरिया, जिसमें कि इंक्लूड करता है वर्क एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, बच्चे करके सीखें। आर्ट एंड हेरिटेज एंड क्राफ्ट को प्रमोशन पे बल देता है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा बल देता है। एंड पीस एजुकेशन का मतलब है यहाँ पे डेमोक्रेसी एंड जस्टिस टू ऑल। पीस एजुकेशन सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे अपना अस्तित्व रखती है, इसलिए न्यू करिकुलम के एरियाज का एक तरीके से आपको गाइडलाइन देता है एनसीएफ। इसके साथ ही स्टूडेंट इन्होंने एनसीएफ 2005 ने एग्जामिनेशन रिफॉर्म की बात करी है। कहते हैं एक्सेस रीजनिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटी, आप बच्चे की रीजनिंग और क्रिएटिव एबिलिटी पर फोकस करिए। नॉट मेमोराइज इन्फॉर्मेशन, रट के बच्चा कितना आंसर दे रहा है उस पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए। एग्जाम टू बी इंटीग्रेटेड विथ क्लासरूम, और जो भी आप एग्जाम ले रहे हो वो क्लासरूम सिचुएशन से एकीकृत रूप में होना चाहिए, बियॉन्ड क्लासरूम नहीं जाना चाहिए, और सिर्फ उसके रिटन आंसर के आधार पे हमें उसको इवेल्युएट नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस ऑफ प्री बोर्ड टू बी रिड्यूस, प्री बोर्ड्स है, ज्यादा से मार्क्स चाहिए, 99% चाहिए, उन सारे स्ट्रेस से बच्चों को दूर करना चाहिए। इन सब का कोई काम नहीं आता है रियल लाइफ सिचुएशन में। जजिंग स्टूडेंट अचीवमेंट, और जो बच्चा है उसकी अचीवमेंट को हमें पास और फेल के थ्रू ना जज करके बियॉन्ड द प्रेजेंट सिस्टम हमें जाना चाहिए। यानी कि क्या बच्चा पास हो रहा है एग्जामिनेशन में तो वो सक्सेसफुल होगा, अगर वो फेल हो रहा है तो शायद वो सक्सेसफुल ना हो लाइफ में। तो ऐसे स्टेटमेंट या इस तरीके की जो हमारे माइंड सेट है उससे हमें दूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं जो लोग फेल हुए हैं एग्जामिनेशन में, बट उन्होंने अपनी लाइफ में
बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव की हैं। तो जस्ट एज एजुकेटर, एज ए टीचर, हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे में क्या क्वालिटी है और वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। तो दिस इज द बेस ऑफ एनसीएफ 2005। आई होप स्टूडेंट आपको ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा इन दोनों वीडियो से क्लियर हुआ होगा। और यस, क्लासरूम सिचुएशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सीटेट में, वो सारे कहीं ना कहीं इसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आते हैं। बस हमें थोड़े से स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, दिमाग लगाना है और कोशिश करना है कि उसको रियल सिचुएशन में ऑब्जर्व करके आप इसका आंसर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय।